आज पढ़ेंगे हम ज्वाइनिंग ऑफ कंसोनेंट्स। कंसोनेंट्स मीन स्ट्रोक जो हैं, क्या है स्ट्रोक। स्ट्रोक को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट एंड में सॉरी कंसोनेंट को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक्स कहते हैं। कह रहा है ज्वाइनिंग ऑफ कंसोनेंट। पहले क्या था, हम सिर्फ एक अल्फाज लिख रहे थे, जैसे एब था, पे था, एब था, और एट था, डे था और एज था। लेकिन अभी क्या हो गए, दो कंसोनेंट मिला के एक स्ट्रोक बनेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ वावल्स एंड स्ट्रोक्स मेक्स अ वर्ड। जो कॉम्बिनेशन होगा स्ट्रोक्स का और वावल्स का, उससे क्या बनेगा, पूरा वर्ड बनेगा। ठीक है, तो कंसोनेंट्स आर ज्वाइंड विदाउट लिफ्टिंग द पेन। कंसोनेंट जो हैं वो विदाउट लिफ्टिंग द पेन, पेन्स को उठाने के बगैर ही हम उसको लिखेंगे। मीन्स के पेन हम उठाएंगे नहीं, जैसे लॉन्ग हैंड में करते हैं। एज इन लॉन्ग हैंड, जैसा हम लॉन्ग हैंड में करते हैं ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि एक स्ट्रोक आगे पढ़ेंगे। बिगिन द सेकंड वेयर द फर्स्ट ईंट्स। बिगिन द सेकंड वेयर द फर्स्ट ईंट्स। वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे पहला स्ट्रोक ख़त्म होगा, दूसरा हम वहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। एंड राइट द स्ट्रोक इन इट्स प्रॉपर डायरेक्शन। और जो स्ट्रोक की डायरेक्शन होगी वो सेम ही होगी। जैसे पी है तो ये देखो लिखा हुआ है पी, उसके बाद चे। जहाँ पे पी स्टार्ट है वहाँ से फिर दूसरा चे स्टार्ट हो रहा है। पी जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, चे वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसी तरह बी ख़त्म हो रहा है तो टी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हमने क्या किया है, पेंसिल को हमने उठाया नहीं है, बिल्कुल एक लिखा है फिर वहाँ से दूसरा स्टार्ट हुआ है तो वहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद है टी, फिर पी, उसके बाद है डी टी, उसके बाद है चे और पी, उसके बाद है बी और डी, उसके बाद है डी पी एंड जे टी। तो इसका मतलब है कि जो डायरेक्शन होगी स्ट्रोक की, हम उसी डायरेक्शन में लिखेंगे, उसी एंगल पे लिखेंगे। क्योंकि सारे वर्ड्स कितने पे, किस पे लिखे जा रहे हैं, 80 डिग्री पे लिखे जा रहे हैं। तो पी का जो डायरेक्शन है, ये देखें पी का इस तरफ डायरेक्शन है। चे हम किस तरह लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं। तो बिल्कुल हमने चे उसी तरह लिखा है। ठीक है, इसी तरह बी का डायरेक्शन है, टी का डायरेक्शन है, इस तरह। मैं आपको नोट दैट द फर्स्ट स्ट्रोक रेस्ट्स ऑन द लाइन। इसका जो पहला स्ट्रोक होगा वो लाइन पे होगा, देख रहे हैं पी लाइन पे, उसके बाद चे स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह फॉरवर्ड है पी डी बी टी टी पी डी टी चे पी बी डी एंड डी पी एंड जे टी। मैं अभी लिखूँगा, आप इसको देख लेना मैं किस तरह लिख रहा हूँ, उसके बाद आपने इसको प्रैक्टिस करना है। ये देखें ये पी है, ठीक है, ये हम चे लिखते हैं। अभी इन दोनों को हम मिलाएंगे तो कैसे करेंगे, इनकी पूरी डायरेक्शन होगी। पहले लिखेंगे पी लिखेंगे, उसके बाद ये हमने चे लिख दिया। ये देखो पी भी उतना है, चे भी उतना है। उसके बाद है बी, सॉरी बी और टी, बी एंड टी। ये देखें ये बी है और ये टी है। जहाँ पे बी ख़त्म हो रहा है, टी हम वहाँ से स्टार्ट करें। उसके बाद है टी पी, ये क्या है, टी है, ये क्या है, पी है। हम इसको कैसे लिखेंगे, मिलाएंगे तो इस तरह लिखेंगे टी पी। उसके बाद है डी टी, ये क्या है, डी है, ये क्या है, टी है। इनको मिलाएंगे तो कैसे लिखेंगे, डी एंड टी। उसके बाद है चे पी, ये क्या है, चे है, ये क्या है, पी है। इसको मिलाएंगे तो कैसे लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, चे हो जाएगा, और सॉरी ये चे हो जाएगा और ये पी हो जाएगा। उसके बाद है बी एंड डी, ये बी है और ये डी है। इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले बी लिखेंगे, उसके बाद डी लिखेंगे। उसके बाद है डी एंड पी, ये डी है और ये पी है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये डी लिखेंगे और ये पी लिखेंगे। उसके बाद है जे और टी, ये क्या है, जे है, ये क्या है, जे है, और ये क्या है, टी है। इनको लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे जे टी।
तो इसका कहने का मकसद है कि हम स्ट्रोक जो लिखेंगे जब ज्वाइन करेंगे, एक वर्ड एक स्ट्रोक लिखेंगे, फिर दूसरा एक जहाँ पे एंड होगा दूसरा उसको ऐड करेंगे। बिल्कुल हम पेंसिल को लिफ्ट नहीं करेंगे, इस तरह लिखेंगे BT विदाउट लिफ्टिंग ऑफ पेन, ऐसे लिखेंगे। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो सेम डायरेक्शन जैसे हम B लिख रहे थे इसी तरह अगर ज्वाइन में लिखेंगे तो हम ऐसे ही लिखेंगे B और T। ये देखिए सेम डायरेक्शन है, अलग ये एक लिखा हुआ है तब भी वो डायरेक्शन है B की, और T अलग लिखा हुआ है तब भी वो सेम डायरेक्शन है। जब ज्वाइन करेंगे तब भी सेम डायरेक्शन। ये आज का लेसन है, इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। इसका क्लास वर्क करना और होमवर्क भी करना। ओके, अल्लाह हाफिज़।